नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। एटमॉस्फेयर अ लव स्टोरी। इसके स्रोत हमें ले चलते हैं 1960 के दशक में, वो दौर जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में जाने की होड़ मची हुई थी। कौन पहले चांद पर पहुंचेगा, है ना। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है मारियन, एक बहुत ही कह सकते हैं प्रतिभाशाली, समझदार वैज्ञानिक, महत्वाकांक्षी भी। वो नासा में काम करती है। लेकिन ये वो समय था, जैसा हम जानते हैं, जब विज्ञान, खासकर अंतरिक्ष विज्ञान, ज्यादातर पुरुषों का ही क्षेत्र माना जाता था। तो स्रोत बताते हैं कि मारियन को अपनी जगह बनाने में, अपनी पहचान बनाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, स्रोत इस बात पर काफी रोशनी डालते हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी मारियन की। उस समय नासा जैसी जो बड़ी संस्थाएं थीं, उनमें महिलाओं को अक्सर कम आंका जाता था। ये एक तरह की सच्चाई थी। जैसे मारियन के आइडियाज को गंभीरता से न लेना या फिर उसे कम अहमियत वाले काम देना। स्रोत बताते हैं कि ये उस समय के वर्क कल्चर का, आप कह सकती हैं, एक हिस्सा सा बन गया था। और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि स्रोत कैसे इस चीज को उस दौर के जो व्यापक लैंगिक पूर्वाग्रह थे उनसे जोड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। और फिर कहानी में एक, कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट आता है जब मारियन को एक बहुत बहुत अहम प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है। कौन सा? पहली बार इंसानों को चांद के पास भेजने का मिशन। ये बहुत बड़ा कदम था, ना सिर्फ उसके करियर के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी, जाहिर है। और यहीं इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है माइकल से। माइकल एक रिपोर्टर है जो स्पेस प्रोग्राम कवर कर रहा है। हाँ, और माइकल का किरदार भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्रोत ये दिखाते हैं कि वो उन कुछ लोगों में से था जो मारियान की काबिलियत को, उसकी प्रतिभा को पहचानते थे। उसके जो लेख थे, उनसे मारियान को थोड़ी पहचान मिलनी शुरू हुई, वो पहचान जिसकी वो हकदार थी। और फिर धीरे धीरे, हाँ, उनके बीच एक रिश्ता भी पनपता है, प्यार हो जाता है। तो कहानी में एक और परत जुड़ जाती है। लेकिन ये सब इतना सीधा नहीं था। कहानी यहाँ और उलझती है, पेचीदा होती है। क्योंकि एक तरफ तो काम का जबरदस्त प्रेशर था, वो चांद मिशन की चुनौतियां थीं। दूसरी तरफ माइकल का काम ऐसा था कि उसे अक्सर दूर जाना पड़ता था, तो दूरियां भी थीं। और फिर समाज बार बार ये एहसास दिलाता था कि भाई, तुम एक महिला हो, तुम्हारे लिए ये सब करना कितना असाधारण है, या शायद कुछ लोगों की नज़र में गलत भी। स्रोत बताते हैं कि उसे बहुत मुश्किल हुई अपने प्रोफेशनल सपनों और निजी जिंदगी के बीच एक संतुलन बनाने में। काफी जद्दोजहद थी। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि मारियन की कहानी सिर्फ प्यार या करियर के बारे में नहीं है। स्रोत इसे एक तरह से 1960 के दशक के सामाजिक और राजनीतिक माहौल के आईने की तरह पेश करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे वो शीत युद्ध का दबाव, अंतरिक्ष में जाने की होड़ और समाज में जो गहरे बैठे हुए लैंगिक भेदभाव थे, वो सब व्यक्तिगत जीवन पर कैसे असर डाल रहे थे। तो उसे सिर्फ तकनीकी मुश्किलों से नहीं लड़ना था, बल्कि समाज की उम्मीदों और पूर्वाग्रहों से भी जूझना पड़ रहा था। सही बात है। और अंत में जो स्रोत हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि मारियन कामयाब होती है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और सबसे जरूरी अपने आत्मविश्वास के दम पर। वो न सिर्फ अपने काम में पहचान बनाती है, बल्कि जो निजी चुनौतियां थीं उनसे भी पार पाती हैं। तो इन सब बातों का सार क्या है, क्या लेकर जाएं हम इस कहानी से? मेरे ख्याल से जो सबसे मजबूत बात इन स्रोतों से निकल कर आती है वो है व्यक्तिगत संकल्प की ताकत, बिल्कुल, इच्छा शक्ति की। मारियन की कहानी, जैसा इन अंशों में बताया गया है, वो दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना, उसके लिए लड़ना कितना जरूरी है। और ये सिर्फ सपनों को पूरा करने की बात नहीं है, ये अपने आत्मसम्मान के लिए, बराबरी के लिए लड़ाई भी है। हाँ, और शायद ये भी कि प्यार और करियर दोनों साथ चल सकते हैं। लेकिन तभी जब रिश्ते में आपसी सम्मान हो, समझ हो। ये कहानी तो हर उस इंसान को हिम्मत दे सकती है जो किसी भी तरह के अन्याय या पूर्वाग्रह का सामना कर रहा है या कर रही है। मुझे स्रोत का एक अंश याद आ रहा है, बड़ा खूबसूरत है। कभी कभी अंतरिक्ष से भी बड़ा होता है इंसान का सपना। और ये एक अहम सवाल भी उठाता है ना, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगियों में वो कौन सी सीमाएं हैं, कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना हमारे लिए अपने अंतरिक्ष को जीतने जैसा होगा। इस पर सोचा जा सकता है।